बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर सेनेट के इलेक्शन इल्तिवा में पड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन का इनेकाद फिर से ख़तरे में पड़ गया है और अब की बार वजह होगी कानूनी लड़ाई की। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आज के व्लॉग में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी पस मंज़र का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, मंजरनामे का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जब ख़वातीन की मखसूस नशस्तों का फ़ैसला हुआ और रेवड़ियों के हिसाब से अपोजिशन जमातों को सीटें दी गईं, हैरत की बात है कि वो अपोजिशन जिनकी कुल तादाद 19 बनती थी, उनको 27 सीटों की अलाटमेंट का फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि तमाम तर उसूल पसंदी और सियासी अखलाकियात की दावेदारी के बावजूद किसी एक सियासी जमात ने अखलाकन भी इस फ़ैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं किया और ये नहीं कहा कि जी नहीं, ये सीटें हमारी नहीं बनती, हम ये नहीं लेना चाहते। अब मामला फिर यहाँ तक भी नहीं रुका, बल्कि अपोजिशन जमातें इन इजाफ़ी सीटों पर भी लड़ने लगीं। एनपी के बाद मुस्लिम लीग नून भी अदालत पहुंच गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके जो एमपीएज़ हैं उनकी तादाद कम शुमार की गई है, लिहाजा नई तादाद के मुताबिक सीटों का फ़ैसला किया जाए। जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने मंगल को एक फ़ैसला सुनाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप इस पे दोबारा गौर करें और जो सियासी पार्टियों का जो तनासुब बनता है उस हिसाब से ये सीटें तकसीम करें। लेकिन साथ में एक और अहम पॉइंट उठाया गया है और सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक और अहम नुक्ते का फ़ैसला किया है और वो आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का है। आम तौर पर आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से इब्तिदा में 3 दिन दिए जाते हैं या 7 दिन दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि अगर इस मुद्दत में आप लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा न बने तो उसके बाद आप हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। अब हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि ये पाबंदी ये कतगन गैर आइनी है और आज़ाद उम्मीदवार किसी भी मरहले पर, यानी इलेक्शन के महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद भी वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है और उसकी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसके बाद जो रवां माह के अवाखिर में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे थे वो एक दफ़ा फिर ख़तरे में पड़ गए हैं, क्योंकि देखना अब ये है कि इलेक्शन कमीशन आया इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील करने जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखता है कि नहीं। दूसरी इसमें जो बात नज़र आती है वो यही है कि हो सकता है अब इसमें पीटीआई के लिए एक बड़ा रिलीफ़ दिखाई दे रहा है और इस सूरत में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है कि जनाब आली, हम तो एक पार्लिमानी पार्टी यहाँ पे हैं, क्योंकि वज़ीर आला ने वाज़े किया है कि मैं जब कागज़ात नामज़दगी जमा करा रहे थे तो मैंने पीटीआई की तरफ से कागज़ात नामज़दगी जमा करा रखे हैं। गोया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई की नुमाइंदगी है। अब इस बुनियाद पे वो भी ये मुतालबा कर सकते हैं, अदालत में ये दरख्वास्त जमा करा सकते हैं कि जी अब आपने चूँकि पाबंदी हटा दी है तो अब अगर हमारे ये 91, 92 या जितने भी मेंबरान हैं ये अब हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन्हें हमारा हिस्सा बना दें। और अगर जब वो हिस्सा बनते हैं पीटीआई का तो फिर जो मखसूस नशस्तों का तनासुब है ये एक मरतबा फिर बदल जाएगा। इसलिए इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इलेक्शन फ़िल वक्त नहीं हो सकेंगे। अदालती जंग शुरू होने वाली है और इसके बाद वो जो मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार थे और सेनेट के उम्मीदवार हैं उन बेचारों की उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। उन्हें मज़ीद कुछ अरसा इंतज़ार करना होगा। खुदा हाफ़िज़।